सभी का स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिकॉर्डेड इन हार्ट नॉट इन फेस। कि मैं सुंदर नहीं हूं लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ दे सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि सुंदरता चेहरे से नहीं होती, दिल से होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, क्रिस मिशन जो मार्च 1942 को पेश किया गया था, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की है। और उपयुक्त में सभी ये कथन बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें संविधान किस प्रकार तैयार करना। इसमें क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार संविधान को तैयार किया जाए। और क्रिस मिशन मार्च 1942 को, और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेजर्ट चेक कहा है। किसको? क्रिस मिशन को। इसमें क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। इसमें क्या कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। और माउंटबेटन योजना 3 जून की जो योजना है वो क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को सही है। और उपयुक्त में सभी ये सभी कथन सत्य है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्रिस मिशन मार्च 1942 को पेश किया गया, और माउंटबेटन योजना 3 जून की जो योजना है वो माउंटबेटन योजना कहलाती है। और उपयुक्त में सभी निम्नलिखित में से एक असत्य कथन को बताना है कि दिफू दर्रा है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू दर्रा है जो मेघालय में है। रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसमें से असत्य कथन को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो दिफू दर्रा कहाँ है? ये दिफू दर्रा है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जो तेजू दर्रा है वो मेघालय में नहीं है, वो कहाँ है? ये है मणिपुर में। कहाँ? ये है मणिपुर में है तेजू दर्रा। और रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में। आपको याद होगा रोहतांग सुरंग भी है। कहाँ? रोहतांग सुरंग भी है, वो कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में। और इसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग। इसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग। कितने मीटर? 9.2 मीटर। कितनी? 9.02 मीटर है। तो उपयुक्त में सभी इसमें असत्य कथन को बताना था। तो तेजू दर्रा है जो मेघालय में नहीं है, यह है मणिपुर में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन कि वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? फजल अली, के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कंजरू। और उपयुक्त में सभी किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे 3। कौन कौन? फजल अली और के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की। और 1956 ने संसद ने इस रिपोर्ट को पास कर दिया गया। और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मंजूरी बनाई। तो फजल अली आयोग 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की गई, और 1956 ने संसद ने इस राज्य पुनर्गठन आयोग को मंजूरी दे दी। और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली, एक के एम पणिक्कर और एक हृदयनाथ कंजरू। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बैंक नोट प्रेस स्थित है? देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, या उपयुक्त में सभी? भारत में
भारत में 4 बैंक नोट फ्रेश स्थित है। कितनी? भारत में 4 बैंक नोट फ्रेश स्थित है। कहाँ कहाँ? एक तो मध्य प्रदेश के देवास में, एक महाराष्ट्र के नासिक में, एक कर्नाटक के मैसूर में, एक पश्चिम बंगाल के सालबोली में। कहाँ? एक तो पश्चिम बंगाल के सालबेली में, एक देवास के मध्य प्रदेश में, एक नासिक के महाराष्ट्र के नासिक में, एक कर्नाटक के मैसूर में, उपयुक्त में सभी। यहाँ पर सभी में 4 है। एक तो पश्चिम बंगाल में सालबोनी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असत्य को पहचानिए। पारितंत्र शब्द टेंसले ने दिया, परिस्थितिक शब्द अन्यथ हेक्कल ने दिया, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सिद्ध होता है। तो पारितंत्र शब्द या इकोसिस्टम किसने दिया? टेंसले ने दिया। और पारिस्थितिक शब्द या इकोलॉजी जो शब्द है वो अन्यथ हेक्कल ने दिया। और ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सिद्ध होता है। कब दिया? 1953 में। कब इसका प्रयोग कब किया गया? 1953 में पारितंत्र शब्द इकोसिस्टम टेंसले ने दिया और पारिस्थितिक शब्द या इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। जो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है। तो इसमें से असत्य कथन को बताना था, तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। अगला, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस और माउंट किलिमंजारो, या इनमें से कोई नहीं। जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट किलिमंजारो। बात करते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एल्ब्रूस। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ है? वो है तंजानिया में। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी बात करते हैं? ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी गुजरती है? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। और कौन सी? भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी नदी? माही नदी। बात करते हैं जो भूमध्य रेखा है वो कौन सी झील से निकलती है? वो है विक्टोरिया। कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और यहाँ पे ही अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? तो वो है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल है। और यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है? जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ है? बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना में। और यहाँ पे एक जनजाति रहती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्रूसमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? ब्रूसमैन जनजाति रहती है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। बात करी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है माही नदी। और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है उसमें एक झील भूमध्य रेखा से कौन सी झील निकलती है? वो है विक्टोरिया झील। और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल रहता है? कौन सा मरुस्थल है? वो है कालाहारी मरुस्थल। वो कहाँ है? वो है बोत्सवाना में। और यहाँ एक जनजाति रहती है, उसका नाम क्या है? ब्रूसमैन जनजाति। तो ये थे आज के क्वेश्चन।